नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी को बताया भारत की सबसे बड़ी ताकत। मन की बात के 130वें संस्करण में की विदेशों में बसे भारतवंशियों की सराहना। श्री अन्न से पोषण और आत्मनिर्भरता पर दिया बल। कहा एआई इनोवेशन का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनेगा भारत। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस को बताया संविधान निर्माताओं को नमन करने का दिन। मन की बात में पीएम ने मतदाताओं को कहा लोकतंत्र की आत्मा। हर सेक्टर में भारत को एक्सीलेंस बनाने पर दिया जोर। सोलहवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। शाम 7 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण। और खेल की खबरों में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर टीम इंडिया की नजर। गुवाहाटी में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से, जहां मन की बात कार्यक्रम की 130वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र में मतदाता को असली शक्ति बताया। प्रधानमंत्री ने जीवन में 18 वर्ष के पड़ाव को अहम बताते हुए सभी से इसे उत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया है। तो वहीं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन विशेष तौर पर संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता जताने की भी बात कही। मेरे प्यारे देशवासियों, साल 2026 के पहले मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए इस दिन के महत्व के बारे में बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी का ये विशेष दिन देशवासियों को अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का एक अवसर देता है। वहीं उन्होंने मतदाता दिवस के तौर पर मनाई जाने वाली 25 जनवरी को भी देश के लिए अहम दिन बताया। पीएम ने कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। उन्होंने बतौर मतदाता 18 वर्ष के पड़ाव को जीवन का अहम माइलस्टोन बताते हुए इसे उत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया। पीएम ने पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र को सशक्त करने की कड़ी में एक अहम पड़ाव बताया। 26 जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है। आज 25 जनवरी का दिन भी बहुत अहम है। आज नेशनल वोटर्स डे है, मतदाता दिवस है। मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मतदाता दिवस पर मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे
18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। मन की बात की 130वीं कड़ी में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया की जर्नी की बात करते हुए इसे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए बेहद अहम बताया। पीएम ने स्टार्टअप की इस यात्रा का असली नायक युवाओं को बताते हुए उनके साहस और समर्पण की सराहना की। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के प्रयासों के बाद भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जिसकी कल्पना करना पहले असंभव सा लगता था। प्यारे देशवासियों, इन दिनों मैं सोशल मीडिया पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहा हूं। लोग साल 2016 की अपनी यादों को फिर से ताजा कर रहे हैं। उसी भावना के साथ आज मैं भी आपके साथ अपनी एक मेमोरी को शेयर करना चाहता हूं। 10 साल पहले जनवरी 2016 में हमने एक एम्बिशियस जर्नी की शुरुआत की थी। तब हमें इस बात का एहसास था कि भले ही एक छोटा क्यों न हो, लेकिन ये युवा पीढ़ी के लिए, देश के फ्यूचर के लिए काफी अहम है। तब कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर है क्या। साथियों, मैं जिस जर्नी की बात कर रहा हूं वह है स्टार्टअप इंडिया की जर्नी। इस अद्भुत जर्नी के हीरो हमारे युवा साथी हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्होंने जो इनोवेशन किए वो इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ भारत आज दुनिया की नजरों में है। ऐसे में इंडस्ट्री और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्वालिटी और एक्सीलेंस। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सबका एक ही मंत्र होना चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी। पीएम ने हर सेक्टर में टॉप क्वालिटी और एक्सीलेंस को अपना बेंचमार्क बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आप नाम लीजिए। और जब राष्ट्र की बात होती है तो सिर्फ नीतियां नहीं बल्कि नीयत भी मायने रखती है। जी हां, भारत की असली ताकत वही है जो संकट में समाधान ढूंढे, जो जिम्मेदारी को बोझ नहीं कर्तव्य समझकर निभाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 130वें संस्करण में इसी भारत की झलक देखने को मिली, जहां जन भागीदारी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी। प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग कोनों से ऐसे ही प्रयासों को सामने रखा जो बताते हैं कि बड़े बदलाव छोटे छोटे संकल्पों से ही जन्म लेते हैं। आपको सुनाते हैं। जब भारत का नाम लिया जाता है तो देशवासियों का जज्बा और सामूहिक शक्ति अपने आप जहन में आ जाती है। समस्याओं का समाधान ढूंढना मानव भारतीय स्वभाव का हिस्सा हो। मन की बात के 130वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं छोटे प्रयासों से बड़े बदलावों की ताकत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने साथ ही जनभागीदारी को भारत की सबसे बड़ी शक्ति करार दिया। कुछ लोग समाज की सामूहिक शक्ति से रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सामने आया है। यहां से होकर गुजरने वाली तमसा नदी को लोगों ने नया जीवन दिया। आजमगढ़ हो, अनंतपुर हो या फिर देश की कोई और जगह, ये देखकर खुशी होती है कि लोग एकजुट होकर कर्तव्य भाव से बड़े संकल्प सिद्ध कर रहे हैं। जन भागीदारी और सामूहिकता की यही भावना हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने उस भक्ति की भी चर्चा की जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज एक नए अंदाज में युवा पीढ़ी से जुड़ रही है। उन्होंने कहा कि भजन और कीर्तन जो कभी मंदिरों और कथाओं तक सीमित थे, आज जेन ज़ी की जीवन शैली का हिस्सा बन रहे हैं और इसी से जन्म ले रहा है एक नया सांस्कृतिक ट्रेंड, भजन क्लबिंग। देश के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हो रहे हैं। मंच सजा होता है, रोशनी होती है, संगीत होता है, पूरा तामझाम होता है और माहौल
किसी कॉन्सर्ट से जरा भी कम नहीं होता है। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है। लेकिन वहां जो गाया जा रहा होता है वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे लय के साथ, भजन की गूंज। इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है और यह खास तौर पर जैन जी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उस भारत की तस्वीर भी रखी जो सीमाओं से दूर रहते हुए भी भारतीय संस्कृति, परंपरा और पहचान से जुड़ी है। भारतवंशियों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारतीय त्योहार और संस्कृति दुनिया के हर कोने में उत्साह और गर्व के साथ मनाए जा रहे हैं और यही पहचान सरहदों से पार दुनिया भर में भारत की खुशबू बिखेर रही है। आज हमारी संस्कृति और त्योहार दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। दुनिया के हर कोने में भारत के त्योहार बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हर तरह की कल्चरल वाइब्रेंसी को बनाए रखने में हमारे भारतवंशी भाई बहनों का अहम योगदान है। वो जहां भी हैं वहां अपनी संस्कृति की मूल भावना को संरक्षित कर और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। स्वच्छता और पर्यावरण ये सिर्फ सरकारी योजनाएं नहीं हैं, ये आज देश के नौजवानों का संकल्प बन चुके हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने ऐसे ही प्रयासों की सराहना की जो भारत को स्वच्छ और हरा भरा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान से करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण की यही भावना आज बड़े स्तर पर भी दिखाई दे रही है। इसी सोच के साथ देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से आज करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। अब तक देश में 200 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए भी जा चुके हैं। ये बताता है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब लोग ज्यादा जागरूक हैं और किसी न किसी रूप में अपना योगदान देना चाहते हैं। एक नदी को नया जीवन देना हो, सूखे इलाके में पानी लौटाना हो, भक्ति को नई भाषा देनी हो या फिर एक पेड़ मां के नाम लगाना हो, मन की बात का यह संदेश साफ है। बड़ा बदलाव किसी एक आदेश से नहीं बल्कि लाखों छोटे संकल्पों से आता है और जब देश का हर नागरिक कर्तव्यों को अपना धर्म मान ले तो वही बनता है नया भारत, स्वच्छ, संस्कारी और आत्मनिर्भर। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देश के युवाओं को महत्वपूर्ण संदेश आज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से समस्त देशवासियों को इस लोकतांत्रिक उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि मतदाता बनना उत्सव मनाने का एक गौरवशाली अवसर है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मैंने MY भारत के वॉलंटियर्स को एक पत्र लिखा है। इसमें मैंने उनसे आग्रह किया कि जब हमारे आसपास का कोई युवा साथी पहली बार मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हो तो हमें उसे खुशी के मौके को मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। और वहीं गणतंत्र दिवस 2026 के खास मौके पर देश के 982 जांबाज पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को वीरता और सेवा पदकों से नवाजने का ऐलान हुआ है। इस बार कुल 125 जवानों को उनकी बहादुरी के लिए वीरता पदक दिए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस सेवा के 121 और फायर सर्विस के 4 जवान इसमें शामिल हैं। वीरता पुरस्कारों की इस लिस्ट में सबसे ज्यादा 45 पदक जम्मू कश्मीर में तैनात जांबाजों के हिस्से आए हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर शांति बनाए रखी। तो वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में मोर्चा संभालने वाले 35 जवानों और उत्तर पूर्व के 5 कर्मियों को भी उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 101 अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा, जो उनके बेहतरीन करियर का सबसे बड़ा सम्मान है। मेधावी सेवा के लिए भी 756 कर्मियों का चयन किया गया, जो उनकी दिन रात की मेहनत और ड्यूटी के प्रति समर्पण को दर्शाता है।
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा आज से भारत की यात्रा पर रहेंगे, तो वहीं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी भारत दौरे पर हैं। अपने भारत प्रवास के दौरान वो 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। साथ ही दोनों नेता 27 जनवरी को होने वाले 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। 77वें गणतंत्र दिवस और 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के नेताओं की मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी से भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी और भी गहरी होगी तथा पारस्परिक हित के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के साथ साथ एक भारत यूरोपीय संघ व्यापार मंच का आयोजन भी होने की उम्मीद है और इस यात्रा के दौरान दोनों नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। आपको बता दें कि भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार हैं। 15वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। विशेषकर फरवरी 2025 में यूरोपीय संघ के आयुक्तों ने के ऐतिहासिक भारत दौरे के बाद द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में विस्तारित और गहन हुए हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत इस समय अंतिम चरण में है। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार भागीदार है और इस समझौते से दोनों पक्षों के बीच व्यापार को नई ऊर्जा मिलने की भी उम्मीद है। आखिर क्यों है ये समझौता इतना अहम, आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं। We are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आप सभी से निवेदन अपने स्थान पर खड़े रहने के लिए राष्ट्रगान के लिए। सभी को पुनः नमस्कार। सभी से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। और देवी सज्जनों, शुभकामनाओं के साथ आपका हार्दिक स्वागत करते हैं 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस में। और हमारे भारतीय लोकतंत्र की नींव 3 स्तंभों पर टिकी है: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, मजबूत संस्थाएं और जागरूक नागरिक। और इन तीनों को सशक्त करता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता पंजीकरण, स्वच्छ मतदान और सोच समझकर किए गए चुनाव के प्रति जागरूकता फैलाकर। And in this way, ladies and gentlemen, the National Voters' Day is much more than just being an yearly event. It is a tool towards building a responsible and a strong democracy with citizens at the core of it. And this very significance of the National Voters' Day is encapsulated in the theme which we have for NVD 2026, which reads, Citizens at the Heart of Democracy. My India, my vote, मैं भारत हूँ। तो राष्ट्र निर्माण के इस राष्ट्रीय पर्व में आप सभी का आयोग की तरफ से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय निर्वाचन आयुक्त आदरणीय डॉक्टर विवेक जोशी जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी,
माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विधि एवं न्याय मंत्रालय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी, माननीय निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी, आदरणीय पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, भारत के सभी मतदाताओं, देवियों और सज्जनों, मैं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राष्ट्रपति जी की गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। माननीय महोदया, आपकी उपस्थिति हमें देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक जनादेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने और चुनावी भागीदारी बढ़ाने के हमारे निरंतर प्रयास के लिए और भी अधिक प्रेरित करती है। इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। भारत के गणराज्य बनने से एक दिन पूर्व 25 जनवरी 1950 को भारत चुनाव आयोग की स्थापना इस संस्था की संवैधानिक महत्वपूर्णता को दर्शाती है। 76 वर्ष पहले जब दुनिया के कई विकसित देश अभी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि वोट देने की अनुमति किनको दी जाए, तब हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू करके यह सुनिश्चित कर दिया कि प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या आर्थिक स्थिति की परवाह किया बिना चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। इस अधिकार ने सभी मतदाताओं के लिए राजनीतिक समानता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके एक सुदृढ़ लोकतंत्र की नींव रखी। आज हमारे संविधान निर्माताओं की यह विरासत एक विशाल लोकतांत्रिक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। अपनी स्थापना से लेकर अभी तक भारत निर्वाचन आयोग 18 लोकसभा एवं 418 विधानसभा चुनाव सफलतापूर्व संपन्न करवा चुका है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डेमोक्रेसी एवं इलेक्शन मैनेजमेंट में दुनिया भर के देशों ने भारत को चुनावी उत्कृष्टता के प्रकाश स्तंभ के रूप में भी देखा। हम मतपत्रों के युग से ईवीएम और वीवीपैट के युग तक पहुंच गए हैं और अब हम ईसीआई नेट जैसे उन्नत डिजिटल इंटरफेस की ओर बढ़ रहे हैं। ईसीआई नेट को हमने सभी मतदाता सेवाओं के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। रियल टाइम जानकारी, वेबकास्टिंग और चुनावी डेटा के डिजिटलीकरण ने पारदर्शिता एवं दक्षता को और भी बढ़ाया है। इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मेरी विशेष शुभकामनाएं हमारे युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं से है। आप में से जो लोग अभी 18 वर्ष के हुए हैं और आज अपना ईपिक प्राप्त कर रहे हैं, आपको एक कार्ड ही नहीं दिया जा रहा है बल्कि आपको एक जिम्मेवारी का बैच मिल रहा है। आपको यह समझना होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नियति तय करने वाली शक्ति किसी कार्यालय या संस्था में नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहे जाने वाले भारतीय मतदाता में निवास करती है, आप में निवास करती है। भारत निर्वाचन आयोग की यह प्रतिबद्धता है कि प्रत्येक चुनावी प्रक्रिया हमारे मतदाताओं की सुविधा और अधिकारों के अनुरूप ही तैयार की जाए। लोकतंत्र में सभी पक्षों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। हमने अपने स्वीप, सिस्टमैटिक
वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कार्यक्रमों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का अथक प्रयास किया है कि सभी योग्य मतदाताओं का नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल हो। चाहे आप लद्दाख की ऊंचाइयों पर हों, छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में हों या बेंगलोर के व्यस्त केंद्रों में, चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि मतदान केंद्र आप तक पहुंचे और आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। चुनावों की शुचिता एक दो तरफा रास्ता है, जहां एक ओर चुनाव आयोग निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की गारंटी देता है, वहीं दूसरी ओर मतदाताओं को भी एक सूचित और नैतिक चुनाव की गारंटी देनी चाहिए। सूचनाओं के दुरुपयोग और डीप फेक के इस दौर में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सर्वप्रथम सच्चाई को खोजें, उम्मीदवारों की साख अथवा रेपुटेशन की पुष्टि करें और फिर बिना किसी भय या प्रलोभन के अपना वोट डालें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वाह हेतु प्रतिबद्ध है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत भारत के मतदाताओं के हाथ में है। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग अपने स्थापना दिवस को मतदाताओं को समर्पित करते हुए प्रति वर्ष इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाता है। आइए हम अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सुदृढ़ बनाने का संकल्प लेते हुए इस 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को खुशी और उत्साह से मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के दिन का महत्व और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विजन और मिशन पर प्रकाश डालने के लिए। दिव्य सज्जनों, हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हमारे नए वोटर्स को उनका एपिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्रदान किया जाता है और आज देश भर के नए वोटर्स का इस सभागार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे 5 नए वोटर्स। माननीय राष्ट्रपति जी से मैं निवेदन करती हूँ, कृपया आप मंच के सामने आकर हमारे नए वोटर्स को इनका एपिक प्रदान कर प्रोत्साहित करें। और दिव्य सज्जनों, आप सभी की तालियों के बीच इन्हें यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करते हैं। कौस्तुभ शर्मा पहली बार वोट करेंगे, 18 वर्ष से ज़्यादा, और इनका हर एक निर्णय, हर एक वोट बहुत महत्व रखता है। सुनीत दुबे चुनावी प्रक्रिया में इनका स्वागत करते हुए, इन्हें शामिल करते हुए एपिक प्रदान किया जाए। ऋषभ कुमार सिंह, and as was said, this holds a greater significance for them. दीक्षांत आनंद, ये सिर्फ एक नॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, but it represents the responsibility, the recognition and empowerment. And now we have Ananya. सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी नए वोटर्स को धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। And now, ladies and gentlemen, we present you a special video, a special film that captures the Election Commission of India's growing global leadership, especially as it assumes the chairship of International IDEA in 2026, further advancing an inclusive democratic vision with a very strong focus on Global South. We bring you this video. Democracy is not just a system, it is a living tapestry woven with the will of the people. Administering democracy for about 1 billion voters, conducting elections across deserts, mountains and mega cities. This is the scale and complexity of India's democratic exercise, a testament to institutional strength and public trust. But the Election Commission of India's mandate extends beyond borders.
Today, it is a global hub for democratic knowledge and partnership. ECI's India International Institute of Democracy and Election Management, IIIDEM, the world's largest training institute for democracy and election management, has been playing an important role of training and capacity building. Hundreds of election officials from more than 100 countries have come to IIIDEM to learn, share, and exchange knowledge on elections and democracy. Initiatives like the recent IICDEM conference foster global cooperation, turning India's ground-level experience into practical solutions for emerging democracies. India's leadership is now formalized as India assumes the chairship of International IDEA. This role allows India to help set the global democracy agenda, focusing on electoral integrity, inclusion, digital resilience, and youth participation. Through such strategic roles and pioneering institutions, ECI is shaping the future of democratic governance worldwide. India's goal is clear: to build a global ecosystem where every election management body is stronger, every process more trustworthy, and every citizen's vote truly counts. So that, ladies and gentlemen, is the rising and the growing global leadership of India and of the Election Commission of India. और अब इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अवसर पर आमंत्रित हैं माननीय निर्वाचन आयुक्त आदरणीय डॉक्टर एस.एस. संधू जी उनके उद्बोधन के लिए. Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu ji, Honorable Minister of Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal ji, Honorable CEC, Shri Gyanesh Kumar ji, Honorable EC, Dr. Joshi ji, respected former CECs, representatives from political parties, ladies and gentlemen. It is my honor and privilege to address this venerable gathering on the occasion of National Voters' Day, observed every year on the 25th of January, marking the foundation of Election Commission of India. This day is dedicated to the voter, the true custodian of our democracy, and serves as a powerful reminder that the legitimacy and strength of democratic institutions flows from active, informed, and ethical participation of citizens. This day reminds us of the power, responsibility, and privilege of being a voter in the world's largest democracy. Though through the simple yet profound act of casting a vote, every citizen becomes a partner in the nation building. Since the inception of National Voters' Day has evolved into a vibrant nationwide movement for voter education and democratic engagement. It is celebrated not only at the national level but across states, districts, and polling stations, ensuring meaningful participation throughout the country. This collective observance reflects the Election Commission's unwavering commitment to strengthening democratic participation at every level. The objectives of National Voter Days are clear, enduring, and deeply rooted in the constitutional values. These include encouraging the enrollment of new and young voters, promoting informed and ethical voting, reinforcing public trust in the electoral process, and reaffirming the principles of democracy, equality, and participation. Through booth-level, district-level, and state-level programs, voter awareness initiatives ensure last-mile outreach and inclusivity, particularly among the traditionally underrepresented section of the society. These objectives continue to guide the Commission's voter education efforts throughout the year. The theme of National Voters' Day plays a central role in shaping voter outreach and public engagement. This year's theme, My Vote, My India, resonates strongly with the Election Commission of India's philosophy of keeping the voter at the heart of
Indian democracy. In the democracy, every vote carries the same weight, whether the richest or the poorest, the most powerful or the most humble. Thus, a vote becomes the most visible expression of equality as enshrined in our Constitution. On this occasion, we also wish to place on record our deep appreciation for the tireless efforts of the entire election machinery, including the award winners being honored today. Their unwavering dedication has been instrumental in ensuring the smooth, free, and fair conduct of election across the country. The Best Election District Award conferred today under various themes stand as significant acknowledgement of exemplary service rendered by them. Being honored at the hands of Honorable President of India is a matter of immense pride and serves as a powerful source of motivation for the entire election machinery. In conclusion, National Voters' Day reaffirms a simple yet profound truth that democracy is sustained not only by institutions and laws, but by the conscious, informed, and enthusiastic participation of every voter. I will urge every voter to resolve today to become not just voter, but guardian of democracy. Thank you very much for patience hearing. Jai Hind. Thank you very much, sir, for inspiring everyone with your address. और अब देवी सज्जनों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई 2 पब्लिकेशंस का यहाँ पर विमोचन किया जाएगा। पहली पब्लिकेशन का विमोचन करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय मंत्री जी से, आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से, कि इस पत्रिका का विमोचन कर इसकी पहली प्रति आप माननीय राष्ट्रपति जी को भेंट करें। ये पहली पब्लिकेशन, इसका शीर्षक, इसका टाइटल है 2025 ईयर ऑफ इनिशिएटिव्स एंड इनोवेशंस। भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में भारत निर्वाचन आयोग ने निरंतर नवाचार, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के नए मानक स्थापित किए हैं और इस पुस्तक के माध्यम से इसमें निर्वाचन आयोग द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने हेतु किए गए प्रमुख सुधारों, नवाचारों और सफल निर्वाचन प्रबंधन को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरी पब्लिकेशन का विमोचन करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदरणीय श्री ज्ञानेश कुमार जी को, और इसकी पहली प्रति उसके बाद माननीय राष्ट्रपति जी को आप भेंट करें। चुनाव का पर्व, बिहार का गर्व, अ जर्नी ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शंस, ये पुस्तक हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के विभिन्न आयामों को समेटते हुए निर्वाचन आयोग की संस्थागत भूमिका, नवाचारों और ज़मीनी प्रयासों के साथ नागरिकों की व्यापक सहभागिता को प्रस्तुत करती है। और अब देवी सज्जनों, बढ़ते हैं महत्वपूर्ण क्षण की ओर, जब राष्ट्रीय मतदाता पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए प्रदान किए जाएंगे। माननीय राष्ट्रपति जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि आप मंच के सामने आकर इन पुरस्कारों को प्रदान करें। और आज देवी सज्जनों, इन पुरस्कारों के माध्यम से हम उन ज़िलों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने चुनावी प्रक्रिया में उत्कृष्टता और नवाचार के नए मानक स्थापित किए हैं। अनेक श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पहली श्रेणी है चुनावों में प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग। इस श्रेणी में पहला पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिला पूर्वी चंपारण बिहार को। शून्य लागत वाली स्वदेशी तकनीक ऑटोमेटिव CAPF के माध्यम से सुरक्षा तैनाती को स्वचालित कर समय की बचत और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। इन दिस वेरी कैटेगरी द नेक्स्ट अवार्ड कन्फर्ड ऑन जिला कासरगोड केरला, recognized for introducing the QR-based K-Provate system, ensuring zero unauthorized entries and smooth personnel management in the counting centers. Next award conferred on District Thanjavur, Tamil Nadu, recognized for developing a bilingual voice search-enabled mobile application to streamline 2002 electoral linkage process under the SIR 2026. नेक्स्ट कैटेगरी इज इलेक्शन मैनेजमेंट लॉजिस्टिक। इस श्रेणी में पहले सम्मानित किया जाता है जिला नुआपाड़ा उड़ीसा को। स्मार्ट लॉजिस्टिक योजना के माध्यम से 100% समयबद्ध तैनाती सुनिश्चित करने, ट्रांजिट के दौरान शून्य घटना एवं सकारात्मक जनधारणा के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। द नेक्स्ट अवार्ड कन्फर्ड ऑन ईस्ट खासी हिल्स मेघालय।
Recognized for pioneering spatial-based visual planning for pre-poll and poll day operations, leading to one of the smoothest dispatch operations and better crisis management. इस श्रेणी में अगला पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिला पूर्णिया बिहार को स्वच्छ निर्वाचन सूचियों, जीपीएस ट्रैक सुरक्षा व्यवस्था, समावेशी कल्याणकारी लॉजिस्टिक्स एवं रियल टाइम कमांड और कंट्रोल के माध्यम से सहभागितापूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज इनोवेटिव वोटर अवेयरनेस इनिशिएटिव, सम्मानित किया जाता है पटना बिहार को। हाउसिंग सोसाइटीज़ में 112 नए मतदान केंद्रों की स्थापना तथा शहरी मतदाता सुविधा को सशक्त बनाकर मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। अगला पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिला बोटाड गुजरात को। ह्यूमनॉइड रोबोट बोट्रोन के माध्यम से मतदाता जागरूकता को जन आंदोलन में बदलने के लिए इन्हें सम्मानित किया जाता है। इन दिस कैटेगरी द नेक्स्ट अवार्ड कन्फर्ड ऑन वायनाड केरला, appreciated for initiatives like Tea Chat with BLOs and Night Out with BLOs and mobilizing over 1 lakh citizens through the Panya dialect voter awareness videos. The next category, ladies and gentlemen, is Model Code of Conduct, Implementation and Enforcement. In this, the award conferred on Zilla Mamit, Mizoram. Appreciated for effective enforcement, public trust enhancement and peaceful polling with 0 major MCC violations. अब पुरस्कार से नवाजा जाता है समस्तीपुर बिहार को। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में रियल टाइम निगरानी, समान प्रवर्तन एवं निष्पक्ष चुनावी वातावरण सुनिश्चित करने हेतु इन्हें सम्मानित किया जाता है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इस श्रेणी में पहला पुरस्कार प्रदान किया जाता है मधुबनी बिहार को। Appreciated for innovative hands-on election training that enhance the staff competence, reduce errors and ensure standardized, smooth and transparent polling operations. और अब सम्मानित किया जाता है जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश को। एडवांस प्लानिंग एवं लेयर ट्रेनिंग के माध्यम से उच्चतम मतदाता मैपिंग उपलब्धि के लिए इन्हें सम्मानित किया जाता है। एनवीडी पुरस्कार से अब सम्मानित किया जाता है जिला पाकुड़ झारखंड को। प्रोजेक्ट समावेश के तहत ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन और युवा मतदाताओं को जोड़ने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जाता है। एंड नाउ वी हैव द स्पेशल अवार्ड्स, जिसमें हम ऑफिशियल्स को सम्मानित करेंगे। और सबसे पहले सीईओ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है श्री विनोद गुंजियाल जी को। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एवं आम चुनावों के दौरान राज्य के समग्र उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। अगले पुरस्कार से नवाजा जाता है श्री कुंदन कृष्णन जी को। आईपीएस एडीजी कम एसपीएनओ बिहार, अप्रिशिएटेड फॉर एग्जेम्पलरी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग इलेक्शंस रिजल्टिंग इन 0 रीपोल्स अक्रॉस द स्टेट। एंड नाउ द अवार्ड बीइंग कन्फर्ड ऑन श्री विजय कुमार, आईपीएस जॉइंट कमिश्नर पुलिस एंड OSD to CP दिल्ली। चुनावी तैयारी को सशक्त बनाने और जन सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रभावी आईटी पहलों के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत सम्मानित किया जाता है श्री मानवजीत ढिल्लन जी को। आईपीएस डीआईजी ईओयू एवं निर्वाचन नोडल अधिकारी बिहार, प्रभावी सोशल मीडिया निगरानी, साइबर अपराध नियंत्रण और त्वरित कार्रवाई व्यवस्था के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। द नेक्स्ट अवार्ड बीइंग कन्फर्ड ऑन Shri Neeraj Kumar, Additional Director of Income Tax Investigation, Delhi, and the Nodal Officer for Delhi Assembly Elections 2025, appreciated for exemplary monitoring and enforcement against curbing of flow of unaccounted money. मीडिया पुरस्कार और प्रिंट मीडिया पुरस्कार से नवाजा जाता है दैनिक जागरण पटना को। विशेष गहन पुनरीक्षण कर व्यापक एवं तथ्यपरक रिपोर्टिंग के माध्यम से गलत सूचनाओं के बीच मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। नाउ वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो पुरस्कार बीइंग कन्फर्ड ऑन न्यूज़ सर्विसेज डिवीजन आकाशवाणी। दिल्ली एवं बिहार विधानसभा चुनावों की व्यापक कवरेज तथा बहुभाषी मतदाता जागरूकता के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। Next, we have the Electronics Television Award being conferred on News 18, Bihar or Jharkhand, awarded for dissemination of voter awareness-related information among the general electorate while effectively countering fake news and misleading information. और अब देवी सज्जनों सम्मानित किया जाता है बेस्ट सीईओ सोशल मीडिया टीम को। विजेता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार का सोशल मीडिया दल। नवाचारी डिजिटल संचार और प्रभावी जनसंपर्क के लिए इन्हें सम्मानित किया जाता है। सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी।
And now, ladies and gentlemen, I have the privilege and honor of requesting and inviting the Honorable Chief Election Commissioner of India, Shri Gyanesh Kumarji. I request him to please address the congregation. माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आदरणीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी, डॉक्टर विवेक जोशी जी, माननीय पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तगण, राजनीतिक दलों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, विभिन्न राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारीगण, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, प्राउड अवॉर्डीज, प्राउड फर्स्ट टाइम वोटर्स, मेरे प्रिय सहयोगीगण और भारत के सभी सम्मानित मतदाता साथियों, आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के समारोह के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग और देश का हर इलेक्शन स्टाफ भारत के सभी मतदाताओं के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहा है। भारत न केवल लोकतंत्र की जननी रही है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा और पारदर्शी लोकतंत्र भी है। चाहे वह 1200 BCE के अथर्ववेद में उल्लेखित सभा और समितियां हो, चाहे वह 600 BCE में स्थापित वैशाली गणतंत्र की गौरव गाथा हो, या दक्षिण भारत में चोला काल की 917 CE की कुदावोलई चुनाव प्रणाली हो। भारत के इस गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाते हुए विश्व के 35 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के समूह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इंटरनेशनल आइडिया, ने भारत को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया। यह सम्मान भारत की भरोसेमंद चुनावी प्रणाली का और लोकतांत्रिक देशों के बढ़ते हुए विश्वास को भी दर्शाता है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हाल ही में भारत चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में लोकतंत्र और चुनावी प्रबंधन के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय महासंगम का आयोजन किया। लगभग 70 लोकतांत्रिक देशों, जिसमें 40 से भी अधिक इलेक्शन कमीशंस और एम्बेसडर्स और हाई कमीशन ने हिस्सा लेकर न केवल एक नया कीर्तिमान बनाया, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक विरासत और भारतीय चुनावों की मजबूत, विस्तृत और पारदर्शी कार्यप्रणाली को जाना, समझा और सराहा। 3 दिन चले इस आयोजन के समापन पर भारत की अगुवाई में सभी देशों ने दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को अपनाया और भारत के साथ मिलकर काम करने में रुचि भी दिखाई। आप सभी को जानकर गर्व होगा कि 15 वर्ष पूर्व चुनाव आयोग द्वारा स्थापित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान अर्थात IIIDM अब लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उभर रहा है। IIIDM अब तक 100 से भी अधिक देशों से आए हजारों इलेक्शन स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान कर चुका है। लगभग 40 देशों के साथ MOUs भी कर चुका है। वर्ष 2025 में पहली बार IIIDM में भी भारत के लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में कार्य करने वाले हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें भारत के सभी 4123 विधानसभा क्षेत्रों के 5000 से भी ज़्यादा BLOs और BLO सुपरवाइजर को प्रशिक्षित किया गया।
बीएलओज के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र की शुरुआत भी की गई। वर्ष 2025 में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स EROs, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स DEOs, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स CEOs, हर स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ कुल 4,719 सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिनमें लगभग 28,000 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव आयोग ने भी स्वयं सभी नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को न्योता देकर बुलाया और 27 मीटिंग्स की। वर्ष 2025 में चुनाव आयोग ने मतदान के अनुभव को अधिक सुगम, पारदर्शी और सहज बनाने के लिए 30 महत्वपूर्ण पहलें मतदाताओं को समर्पित की हैं। मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा, मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा कराने की व्यवस्था, प्रत्याशियों को चिन्हित करने में सरलता के लिए ईवीएम की बैलेट यूनिट पर प्रत्याशियों का रंगीन फोटो और नाम के फॉन्ट के आकार में वृद्धि इत्यादि कई महत्वपूर्ण पहलें चुनाव आयोग ने विगत वर्ष में ली हैं। साथियों, विश्व के सभी लोकतंत्र मानते हैं कि शुद्ध मतदाता सूची सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला है। संविधान और विधि के अनुरूप जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, जो किसी विधानसभा क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करता हो और जो भारत का नागरिक हो, वही उस विधानसभा की मतदाता सूची में पंजीकरण का पात्र है। इसी मूल उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अर्थात SIR की शुरुआत की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो। वर्ष 2025 में निर्वाचन आयोग ने एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट ऐप विकसित किया, जिसमें अभी तक के सृजित लगभग 40 अलग अलग ऐप्स को समावेशित करने के साथ साथ मतदाताओं और सभी हितधारकों के लिए कई नई सुविधाएं प्रदान की गईं और सारी एक ऐप में मोबाइल फ़ोन पर। हाल ही में हुए ECI नेट के वैश्विक लॉन्च ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और अनेक देशों ने ऐसी प्रणाली अपनाने में अपनी गहरी रुचि व्यक्त की। वर्ष 2025 में निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनावों के अतिरिक्त दिल्ली और बिहार विधानसभाओं सहित 13 अन्य राज्यों में 15 उपचुनावों का सफलतापूर्वक संचालन किया। 2 चरणों में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव तो अपने आप में ऐतिहासिक हो गए। 1951 से लेकर अब तक का सर्वाधिक मतदान रहा, कुल 67.3% और महिला मतदाताओं की भागीदारी 71.8%। एक भी मतदान केंद्र में रीपोलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। माई वोट माई इंडिया, मैं भारत हूं। इंडियन सिटीजन्स एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। वर्ष 2026 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की इस थीम के माध्यम से चुनाव आयोग एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ ये संदेश देना चाहता है कि हमेशा से ही आयोग की हर नीति, हर निर्णय, हर तकनीकी और हर पहल का केंद्र बिंदु पारदर्शिता और मतदाताओं की सुविधा, सुगमता, विश्वास और गरिमा रही है। आज के इस पावन अवसर पर मैं भारत के प्रत्येक मतदाता को नमन करता हूं। आपकी भागीदारी से ही हमारा लोकतंत्र जीवंत है। आपका मतदान ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। आइए इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम लोकतंत्र को केवल अपनाएं नहीं, उसे जिएं, उसे संजोएं
और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसे और सशक्त बनाएं। आप सभी को फिर एक बार फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए और गत वर्ष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई अनेक गतिविधियों और पहलों के बारे में हमें जानकारी देने के लिए। और अब देवी सज्जनों, आप सभी की विशेष तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय मंत्री जी को, माननीय कानून एवं न्याय स्वतंत्र प्रभार के साथ और संसदीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को उनके उद्बोधन के लिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे सबके बीच सबको सात्विक ऊर्जा प्रदान करने वाली नारी शक्ति की प्रतीक माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मंच पर उपस्थित श्री ज्ञानेश कुमार जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डॉक्टर सुखबीर सिंह जी संधू साहब, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, डॉक्टर विवेक जोशी जी, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तगण, हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हमारे राजनीतिक दलों के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी जिनको अवार्ड मिला है, उनको बहुत बहुत बधाई। और हमारे सीनियर सभी पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी जो निर्वाचन में हिस्सा लेते आए हैं, और हमारे मीडिया के साथियों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस अत्यंत गौरवपूर्ण अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और गर्व का विषय है। ये अवसर केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा से संवाद करने का दिन है। अभी हमारे श्री ज्ञानेश कुमार जी कह रहे थे, सीसी साहब, कि भारत लोकतंत्र की जननी है, इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया कि आज का अवसर केवल कार्यक्रम का अवसर नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा से संवाद करने का भी दिन है। और आप सब आए, इसके लिए आपका अभिनंदन भी है। 25 जनवरी का ये दिन हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब भारत ने अपने लोकतांत्रिक भविष्य की नींव रखते हुए ये संकल्प लिया कि सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होगी और जनता की आवाज मतपत्र के माध्यम से अभिव्यक्त होगी। भारत का लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं है, यह संविधान में निहित मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जीवंत रूप है। इन मूल्यों को व्यवहार में उतारने का सबसे सशक्त माध्यम है मताधिकार। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं थी कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद, जब देश गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक विषमताओं से जूझ रहा था, तब भारत ने सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार को अपनाया। उस समय विश्व के अनेक विकसित देशों में ये अधिकार सीमित था। इस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय के पीछे जिस महान विचारक, विधिवेता और समाज सुधार की दृष्टि थी, वो थे भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर।
बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य, यही राजनीतिक लोकतंत्र का वास्तविक आधार है। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस केवल मतदान की अपील का दिन नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक चेतना के पुनर्जागरण का भी दिन है। जब हम मताधिकार के इतिहास की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे पहलू और पड़ाव हमें देखने को मिलते हैं, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। जब 1918-19 में साउथ बोरो कमीशन आया था भारत में, तो उस कमीशन के सामने भी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने सबको मताधिकार देने की मांग रखी। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी, जो लंदन में आयोजित हुई थी, उस समय भी बाबा साहब ने कहा सबको मताधिकार दीजिए। और उसके बाद संविधान सभा में भी बाबा साहब ने कहा। जब ये विषय चला कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार लेट मिला, यूएसए में भी संघर्ष करना पड़ा, तब बाबा साहब खड़े हुए संविधान सभा में और कहा सबको मताधिकार दीजिए। भारत को विश्व के दूसरे देश जो आजाद होने वाले हैं उनको मार्गदर्शन करना है, इसलिए सबको मताधिकार दीजिए। और सबको मताधिकार दिया संविधान सभा ने। अभी अमृतकाल चल रहा है, 25 साल पूरे हुए, 21वीं सदी है। 21वीं सदी के 25 साल के बाद 2026 में हम ये फंक्शन कर रहे हैं और 2026 से आगामी 25 साल और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में लोकतंत्र को और अधिक सहभागी, पारदर्शी और तकनीकी सक्षम बनाने के लिए जो निरंतर प्रयास किए गए हैं, उनमें डिजिटल मतदाता सेवाएं, ऑनलाइन पंजीकरण, प्रवासी और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध, ये सभी कदम इस सोच को दर्शाते हैं कि लोकतंत्र अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। लोकतंत्र केवल मतदान केंद्रों तक सीमित न रहे, बल्कि नागरिक जीवन का अभिन्न हिस्सा लोकतंत्र बने। इस दिशा में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय रही है, सराहनीय रही है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव भारतीय लोकतंत्र की पहचान है। मैं निर्वाचन आयोग और इससे जुड़े सभी कर्मियों को राष्ट्र की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं इस अवसर पर। आज जब हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं, तब हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारा दायित्व केवल मतदान तक सीमित नहीं है। हमारा दायित्व है संविधान का सही अर्थों में सम्मान करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करना और असहमति को भी, असहमति हो सकती है, लोकतंत्र में असहमति होती भी है, और असहमति को भी लोकतांत्रिक मर्यादा में रहते हुए अपनी बात कहना। मैं एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि जिनकी उपस्थिति ने इस राष्ट्रीय अवसर को विशेष गरिमा प्रदान की है। मैं ये जो संविधान का पहला अक्षर है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें भारत को विकसित भारत भी बनाना है, एक हमारा लक्ष्य भी है। कुछ ऐसे सुधार हुए हैं जो आने वाले अमृतकाल के दूसरे कालखंड में आपको नजर आएंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी उसी का एक पार्ट है। हमारे वन नेशन वन इलेक्शन, जो इलेक्शन रिफॉर्म का एक महत्वपूर्ण बिल जो लोकसभा में रखा गया, वो अभी जेपीसी के पास है। ये सब विषय आने वाले समय में हमारे सामने आएंगे। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं कि हम भारत के लोग, ऐसा बन रहा है योग। राष्ट्रपति जी, हम भारत के लोग और ऐसा बन रहा है योग, भारत बनेगा विकसित, समृद्ध, सशक्त
और सुरक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके जानकारीपूर्ण संदेश के लिए, जो हमें एक बार फिर से अपने एक वोट के महत्व को जानने के लिए समझने में हमें प्रोत्साहित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। And now, ladies and gentlemen, as we seek to be led by the first citizen of the nation, the Honorable President of India, आप सभी की तरफ से करबद्ध होकर मैं निवेदन करती हूँ माननीय राष्ट्रपति जी से कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी, निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु जी तथा डॉक्टर विवेक जोशी जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने वाले यहाँ उपस्थित युवा मतदाताओं सहित पूरी देश के युवा मतदाताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। ये पहचान पत्र आपको विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का अमूल्य अधिकार प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि देश के सभी युवा मतदाता बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तथा राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएंगे। आज मैं महिला मतदाताओं को भी विशेष बधाई देती हूँ। विभिन्न चुनावों में भारी संख्या में मतदान करके हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हमारे गणतंत्र को और अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में सराहनीय योगदान देने के लिए आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थानों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लोकतंत्र और मताधिकार के प्रसंग में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक शिक्षाप्रद विचार का मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। बाबा साहेब मानते थे कि मताधिकार का प्रयोग राजनीतिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का माध्यम है। मैं आशा करती हूँ कि अपने मताधिकार को प्रयोग करते हुए हमारे मतदाता अपनी राजनीतिक जागरूकता का परिचय देते रहेंगे और निर्वाचन पद्धति के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को और अधिक शक्ति प्रदान करते रहेंगे। देवियों और स्वजनों, भारत भूमि लोकतंत्र की जननी है। हमारे आधुनिक लोकतंत्र के संदर्भ में दो तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अपनाया है। इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पूरी तरह से लागू किया और हमारा गणराज्य अस्तित्व में आया। संविधान के केवल 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 के दिन ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। उनमें से एक अनुच्छेद 324 भी था, जिसके तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना और कार्यों के से जुड़े प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इसी अनुच्छेद के अनुसार 25 जनवरी 1950 के दिन, यानी हमारे गणतंत्र की स्थापना के दिन पहले दिन है, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। आज के दिन हम निर्वाचन आयोग की स्थापना के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने लोकतंत्र का विशेष उत्सव मनाते हैं। मुझे बताया गया है कि आज के उत्सव में राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन के साथ साथ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर जिला और बूथ लेवल पर अनेक देशवासी और संस्थान भागीदारी कर रहे हैं। मैं निर्वाचन आयोग सहित राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस उत्सव से जुड़े सभी आयोजकों
और प्रतिभागियों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि हमारे देश में मतदाताओं की संख्या 95 करोड़ से अधिक है। हमारे लोकतंत्र की शक्ति केवल संख्या की विशालता में नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक भावना के गहराई में भी है। अत्यंत वयोवृद्ध मतदाता, दिव्यांग मतदाता और दूर सुदूर में क्षेत्रों में रहने वाले मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। मताधिकार के प्रयोग के ऐसे अनेक उत्साहवर्धक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैं प्रबुद्ध मतदाताओं की तथा निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में सक्रिय इलेक्शन मशीनरी के सभी लोगों की सराहना करती हूँ। साथ ही सेनाओं में तैनात सर्विस वोटर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के कर्मियों, राज्यों के पुलिस कर्मियों, इलेक्शन मशीनरी से जुड़े सभी कर्मचारियों तथा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सेवा कर्मियों को भी मतदाधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की जाती है। विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और समुचित सुविधाओं द्वारा मतदान को संपन्न करने के सभी प्रयास प्रशंसा के योग्य है। जन भागीदारी लोकतंत्र की भावना को जमीनी स्तर पर कार्यरूप देती है। निर्वाचन आयोग ने कोई भी मतदाता छूट न जाए, इस उद्देश्य के साथ अनेक प्रयास किए हैं। मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई इस वर्ष की थीम माई इंडिया माई वोट, इंडियन सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हमारे लोकतंत्र की भावना को व्यक्त करती है। साथ ही हमारे लोकतंत्र में मताधिकार के महत्व को भी रेखांकित करती है। मतदान केवल राजनैतिक अभिव्यक्ति नहीं है, ये निर्वाचन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की आस्था का प्रतिबिंब है। ये प्रत्येक नागरिक द्वारा अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी है। बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिक को उपलब्ध मतदान का अधिकार राजनैतिक और सामाजिक न्याय तथा समता के हमारे संवैधानिक आदर्शों को ठोस अभिव्यक्ति देता है। हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई 1 पर्सन 1 वोट की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा जन सामान्यों के विवेक पर दृढ़ आस्था का परिणाम थी। हमारे देश के मतदाताओं ने उनकी आस्था को सही सिद्ध किया और भारतीय लोकतंत्र एक असाधारण उदाहरण के रूप में विश्व पटल पर सम्मानित हुआ। ये प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अध्यक्षता का अवसर भारत के निर्वाचन आयोग को दिया गया है। मुझे बताया गया है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 42 देशों के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ने भागीदारी की तथा अन्य अनेक देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस प्रकार विश्व पटल पर हमारे लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के अनुरूप भारत का निर्वाचन आयोग विश्व के अन्य ऐसे निर्वाचन संस्थानों को मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। आज के मतदाता भारत के भविष्य निर्माता भी है। मतदान का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि सभी वयस्क नागरिक अपने संवैधानिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी मतदाता प्रलोभन, अनभिज्ञता, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार और पूर्वाग्रह से मुक्त रहते हुए अपने विवेक के बल पर हमारी निर्वाचन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखेंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि निर्वाचन आयोग के प्रयासों तथा योगदान से भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी आपके प्रेरणादायक संदेश के लिए। और आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होने के लिए राष्ट्रगान के लिए। जय हिंद। एक बार पुनः धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी का हम सभी को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी का, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का। धन्यवाद हमारे